हेलो फ्रेंड्स, मैं राम बाबू सर आपका अपना चैनल आर के सुपर क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग इसमें केमिस्ट्री के 11th के चैप्टर नंबर 2 पर बात किए थे। वीडियो नंबर भाग 1 में चैप्टर नंबर 2 में परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th में भाग 2 में हम वीडियो नंबर भाग 1 में बात किए थे। ये भाग नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग भाग नंबर 2 में बात करेंगे कि उसमें भाग नंबर 1 में बात किए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकाला जाता है। उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखे थे। उसमें अफबाऊ का सिद्धांत सीखे थे कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो भाग 2 में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका कितना होता है, कितने नियम होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन भरने का 3 नियम होते हैं। पहला इसमें होता है अफबाऊ थ्योरी, अफबाऊ सिद्धांत का नियम होता है, यानी N+L होता है। दूसरा जो नियम होता है इसमें हुंड की अधिकतम बहुता का नियम होता है। और तीसरा जो होता है पाउली का अपवर्जन का नियम होता है, जिसे पाउली रूल्स बोलते हैं, हुंड्स रूल बोलते हैं, अफबाऊ थ्योरी बोलते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके पहले हम लोग निकालने के लिए पढ़े हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉन कितने यानी नियम में भरते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के भरने का कितने नियम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के भरने का 3 नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको तो हम पढ़ाए, वीडियो जाकर के हमारा भाग 1 देखिए चैप्टर नंबर 2 का, उसमें पूरे बात बताएं। लेकिन फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि वो होता किस प्रकार से है। आपको बताए हैं कि ये इसको बोलते हैं हम एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल है। इसके चारों तरफ जो है यानी कक्ष होती है और ये कोष होते हैं। ये कोष उपकोष में बटे होते हैं। ये सेल जो है वो सब सेल में बटे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल। सेल मतलब होता है कोष। और इसको हम दिखाते हैं यानी ऑर्बिट से। उसके बाद हम दिखाते हैं इसको, हम प्रत्येक को दिखाते हैं K_L_M_N ऐसे दिखाते हैं। यानी N बराबर K_L_M_N ऐसे होता है। और संख्या में N बराबर होता है 1 2 3 4। आपको बताए हैं कि प्रत्येक सेल जो है वो सब सेल में बटे होते हैं। प्रत्येक सेल जो है वो कंची में बटे होते हैं, सब सेल में। प्रत्येक सेल कंची में बटे होते हैं, सब सेल में, सब सेल में, जिसको हम बोलते हैं उपकोष। उपकोष बोलते हैं। और इसे हम दिखाते हैं L बराबर। उपकोष को कैसे दिखाते हैं, यानी सब सेल का संकेत जो होता है L होता है। और L को कैसे दिखाते हैं, SPDF। आपको बताया गया है कि उसमें सब सेल जो होता है, सब सेल SPDF होता है। S में मैथमेटिक्स जो नियम होते हैं, S में 0 होता है, P में 1 होता है, D में 2 होता है और F में 3 होता है संख्या। यानी मैथमेटिक्स में S में 0 होता है, P में 1 होता है, D में 2 होता है और F में 3 होता है। अब बात रह गया कि ऑर्बिटल। इसमें कक्षक भी होते हैं, यानी कक्षक ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं। ऑर्बिटल मतलब होता है कक्षक। इसमें S में यहां पर अलग लिख देते हैं। S में ऑर्बिटल 1 होते हैं,
पी में ऑर्बिटल 3 होते हैं, आप याद रखेंगे। पी में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। sp डी में ऑर्बिटल कितने होते हैं? तो p में ऑर्बिटल 5 होते हैं। p में ऑर्बिटल कितना होते हैं? ये 5 होते हैं। और f में ऑर्बिटल कितने होते हैं? तो f में ऑर्बिटल 7 होते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि एनर्जी लेवल है, ये प्रत्येक सेल जो है सब सेल में बटा होता है। ये सभी ए सेल में, यानी n मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 डैश डैश ऐसे, यानी प्रत्येक सेल 1 2 3, यानी सब सेल जो है वो, प्रत्येक सेल जो है वो सब सेल में बटा होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश डैश में। इसको हम एबीसीडी के अक्षर में दिखाते हैं, KLMN, यानी कक्षा के सबसे नजदीक जो सेल जो होता है वो K होता है, उसके बाद L होता है, M होता है, N होता है, ऐसे होता है। तो सेल मतलब कोश होता है। प्रत्येक सेल सब सेल में क्या होता है? बटा होता है, जिसको हम उपकोष बोलते हैं ना। उपकोष का यानी संकेत L होता है, सब सेल का संकेत S होता है, L होता है, और L जो है वो SPDF में बटा होता है। आपको बताए हैं कि S में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2 अधिकतम। P में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 6। D में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 10। और F में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 14। आप इसको पहले हम बात कर चुके हैं वीडियो 1 में, आप जाकर के देखिए। और सब सेल में मैथमेटिक्स जो संख्या होती है उसे आप याद रखेंगे कि मैथमेटिक्स संख्या S में 0 होती है, P में 1 होता है, D में 2 होता है ना, F में 3 होता है। यानी मैथमेटिक्स यानी ये संख्या है। ये S में ये है इलेक्ट्रॉन, ये 2 6 10 14 जो बताए हैं वो इलेक्ट्रॉन है। यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है? अब यहाँ पर तीसरा बात 0 1 2 3 क्या है? ये SPDF का मैथमेटिक्स संख्या है। 2 6 10 14 क्या है? तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। आप वीडियो देखिए जाकर के, एक में आपको समझ में जाएगा। तो A इलेक्ट्रॉन है, S में इलेक्ट्रॉन इस रूप में भरता है। अच्छा, ऑर्बिटल की बात रही कक्षा का, तो S में ऑर्बिटल 1 होता है। क्या है? ऑर्बिटल है। S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होता है, D में 5 ऑर्बिटल होता है, और F में 14 ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल मतलब होता क्या है? तो देखिए, कहने का मतलब है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन ना, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। ये आपको पहले बताए हैं। तो S में ऑर्बिटल 1 होता है, P में ऑर्बिटल 3 होता है, D में ऑर्बिटल 5 होता है, और F में ऑर्बिटल यानी 7 होता है। यानी कहने का मतलब है कि S में इलेक्ट्रॉन एक ऐसे इस रूप, माने एक बार इलेक्ट्रॉन ऐसे रूप में घूमेगा तो इसको हम इस रूप में लिखाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन भर गया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन भरेगा? 2। तो एक इस तरह से भरेगा, एक एंटीलॉग में भरेगा। 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन भर रहा है। उसके बाद P में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे। उसके बाद एंटीलॉग, यानी अब बारी बारी से, अब इलेक्ट्रॉन मेरे पास और है 3, तो हम बारी बारी से इसमें भरेंगे। तो 1 2 3 4 5 1 6। D में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? 10। तो एक एक पहले इलेक्ट्रॉन हम भर दिए। उसके बाद हम एंटीलॉग में, यानी 5 6 7 8 9 यानी 10, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो 1 2 2 4 6 8 10 12 14। इस रूप में यानी इलेक्ट्रॉन जो भरता है, माने कहता है कि इसमें एक पैरिंग करेगा, यानी पेयर और नॉन पेयर, यानी एक होगा। देखिए, ये नॉन पेयर हो गया। अब पैरिंग करेगा तो एक और इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसमें तो पहले है,
तो अब इसमें क्या करेंगे, तो ऑर्बिटल कहने का मतलब कि s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल होता है। तो ये सब ऑर्बिटल है, आपको इसको जानकारी रखना जरूरी है क्योंकि आगे बहुत सारा ये बात मिलेगी। तो अब यहां पर बात ये आपको समझ में आया। अब कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन यानी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो भरता है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम। तो देखिए, ये कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का 3 नियम होता है। कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का 3 नियम होता है। पहला नियम होता है इसमें कि n प्लस l का नियम या अफवाओं का सिद्धांत। दूसरा होता है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। और तीसरा होता है पाउली का अपवर्जन नियम। कहने का मतलब है कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का 3 नियम होता है। पहला नियम होता है n प्लस l का नियम या अफवाओं का सिद्धांत। दूसरा होता है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम और तीसरा होता है पाउली का अपवर्जक सिद्धांत। अब बात आप समझेंगे कि इसमें बात क्या कह रहा है कि जैसे में इसमें आपको हम बताते हैं कि इसमें 14 आपको बताए हैं कि L मतलब क्या होता है कि L S P D F और S में मैथमेटिक्स संख्या 0 होती है, P में 1 होती है, D में 2 होती है, F में 3 होती है। और ये आप जानते हैं कि S इलेक्ट्रॉन की ये संख्या है। S में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, D में 10 भरते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन S में भरता है, S में, P में, D, F में ऐसे भरता है। लेकिन 0, 1, 2, 3 जो है वो मैथमेटिक्स यानी संख्या है जो S में 0 होता है, P में 1 होता है ना, D में 2 होता है, F में 3 होता है। अब देखिए इसकी ऑर्बिटल इस रूप में होता है, S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में 14 ऑर्बिटल। यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, P में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो देखिए तीनों ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भर गया, यानी 2 से ज्यादा नहीं इलेक्ट्रॉन भरता है एक ऑर्बिटल में। D में यानी सब में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन भर गया, F में सभी में इलेक्ट्रॉन भर गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। यानी कहने का मतलब है कि S P D F में इस प्रकार से ऑर्बिटल होते हैं। S में 1, P में 3, D में 5 और F में 14 ऑर्बिटल होते हैं। चलिए आगे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ एकदम शुरू से लेकर के अंतिम तक मेरे साथ वीडियो में एकदम बना रहिए, आपको पूरी बातें समझ में आएगी। जब तक ले आप पूरा विस्तार रूप से यानी शुरू से नहीं देखेंगे तब तक ले आपकी बात समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए कि हमारे साथ ये वीडियो के साथ एकदम बने रहिए। चलिए आगे देखिए, हम बात करेंगे यानी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम जो होते हैं वो 3 नियम होते हैं। n प्लस l का नियम या अफवाओं का सिद्धांत, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम ना, पाउली का यानी अपवर्जक सिद्धांत। तो इसमें हम लोग
बात करेंगे सबसे पहले इस पर। तो देखिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। पहले हम इसको हम पढ़ेंगे n+l का नियम का हुआ। तो चलिए पहले इसमें, चलिए ठीक है, पहले इसमें हम आगे बढ़ते जाए। तो इसमें क्या होता है कि पहला क्वेश्चन हम लेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन पर हम बात करेंगे अफबाऊ सिद्धांत। अफबाऊ सिद्धांत में बात होगा कि अफबाऊ जो था, अफबाऊ एक वैज्ञानिक था। अफबाऊ क्या था? एक वैज्ञानिक था। उसके बाद अफबाऊ जो है एक जर्मन शब्द है, जर्मन ये शब्द है। और तीसरा बात कि अफबाऊ का अर्थ होता है, यानी अर्थ होता है निर्माण करना, निर्माण करना। कहने का मतलब अफबाऊ सिद्धांत जो लिया गया, अफबाऊ का सिद्धांत जो दिया था वो अफबाऊ ने ही दिया था। अफबाऊ जो है वो जर्मन शब्द है और अफबाऊ का मतलब होता है, सिद्धांत का मतलब होता है कि निर्माण करना। अफबाऊ सिद्धांत जो है, अफबाऊ सिद्धांत का खोज अफबाऊ ने किया था, एक वैज्ञानिक था। और अफबाऊ जो था, अफबाऊ शब्द जो है वो जर्मन शब्द है ना। उसके बाद में इसका यह अफबाऊ सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? तो शब्द का यानी कंची निर्माण करना, यानी किसका? यानी निर्माण करना। इसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। चलिए अब आगे हम उसके बाद तीसरा बताया, अफबाऊ सिद्धांत ही बताया कि यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरते हैं। जो आपको वीडियो नंबर 1 में हम बताए हैं, भाग नंबर 1 जो बनाए हैं इसी चैप्टर में, वो जाकर के आप देखिए। इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर बढ़ते, यह अफबाऊ सिद्धांत ने बताया ना। तो आप इस बात को याद रखिए, अफबाऊ सिद्धांत में अफबाऊ क्या था? वैज्ञानिक था। अफबाऊ जो शब्द है वो जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है निर्माण करना। चौथा बात बताया कि इलेक्ट्रॉन, अफबाऊ ने ही बताया चौथा बात कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर बढ़ते हैं। जैसे 1s² 2s² 2p6 ना 3s² 3p6 ऐसे भरता है इलेक्ट्रॉन, जो आप जाकर के वीडियो देखिए उसमें हम बताए हुए हैं। चलिए तो इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। अफबाऊ सिद्धांत में क्या क्या ये बात बताया? अफबाऊ एक वैज्ञानिक था, जर्मन शब्द है ये, इसका अर्थ होता है निर्माण करना। अफबाऊ ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता भी है कि अफबाऊ सिद्धांत को लिखे हैं, तो अफबाऊ सिद्धांत को यही बात लिखा जाएगा। चलिए तब आगे हम देखें, आगे क्वेश्चन पर हम बात करें कि n+l, n+l का नियम क्या है? n+l का नियम क्या है? तो n मतलब आपको मालूम है कि n मतलब क्या होता है, यहां पर ध्यान देंगे, इसको भी हम लटका देते हैं। n मतलब होता है संख्या, n मतलब n जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश डैश। उसके बाद l मतलब क्या होता है? तो l मतलब होता है उपकोष, आप जानते हैं, यानी सब सेल होता है, सब सेल l होता है।
मतलब एस पी डी एफ। ये आपको मालूम है। एस में मैथमेटिक्स संख्या क्या होती है? 0 1 2 3। उसके बाद एस पी डी एफ में मैथमेटिक्स संख्या होती है 0 1 2 3 होती है। उसके बाद आपको ये मालूम है कि एल, एन मतलब क्या होता है? एन मतलब 1 2 3 4 5 6। एल मतलब एस पी डी एफ। एस में मैथमेटिक्स संख्या 0, पी में 1, डी में 2 और एफ में 3 होता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन जैसे एक करेगा तो इसमें क्वेश्चन पहला है, इसका आंसर हम देंगे पहले कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरता है, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरता है जिनका n+l का मान कम होता है। यहां पर बात ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरता है, इलेक्ट्रॉन पहले उपकोष में भरता है कि जिनका n+l का मान क्या होता है? कम होता है। चलिए, तो इसका मतलब कि आप ध्यान देंगे कि जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं एग्जाम्पल में, n+l का नियम हम पढ़ रहे हैं, अभी फर्स्ट नियम पढ़ रहे हैं। अब बाउ का सिद्धांत पढ़े हम कि ऑर्बिटल में जो था, ऑर्बिटल में यानी कहने का मतलब कि ऑर्बिटल में यानी इलेक्ट्रॉन किस रूप में भरता था? तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे थे। p में ऑर्बिटल 3 होता है, 3 में कैसे इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। यानी उसके बाद d में यानी 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे? तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो 10 इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं ना। उसके बाद एसपीडीएफ में यानी 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन भरता है तो 2 इलेक्ट्रॉन सब में भरे। तो अब बाउ का सिद्धांत था, इसमें नियम है कि n+l का नियम हम लोग पढ़े, उसी में अबाउ सिद्धांत के नियम में नियम 3 प्रकार के, जिसमें पहला हम नियम पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन भरने का पहला नियम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरता है जिनका n+l का मान क्या होता है? कम। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरेगा जिसमें उपकोष में भरेगा जिनका मान n+l का मान सबसे कम होगा, यानी कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरेंगे। जैसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन, जैसे n बराबर क्या? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। और l बराबर आपको मालूम है कि l बराबर s p d f होता है। s में मैथमेटिक्स यानी संख्या क्या होती है? 0 1 2 3। आप इसे याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम इस पर हम बनाएंगे, एग्जाम्पल इस पर हम देंगे एक कि जैसे क्वेश्चन करेगा कि 2s का n+l का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा? 2s में n+l का मान क्या होगा? तो देखिए यहां पर n+ क्या है? l। तो n मतलब कितना? संख्या, तो ये 2 है ना, तो n मतलब 2। l देखिए l मतलब क्या? तो l मतलब 2 हो गया, तो 2 पर यानी l मतलब क्या? यहां पर देख लीजिए s है, बात समझिएगा। n+l मतलब n मतलब कौन चीज? 2। s मतलब देखिए s यहाँ है, l बराबर क्या है? तो SPDF, यानी l के जगह पर s रहेगा तो s रखेंगे, यानी l की जगह पर तो l है, तो l बराबर यहाँ पर देखिए s है, तो l बराबर यानी कितना है? s के सामने 0, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? 0। तो यानी 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल में डालते हैं। दूसरा जैसे देगा कि 3p
3p का n प्लस l का मान। तो इसका मान क्या होगा, तो हम निकालेंगे n प्लस l है, तो n मतलब 3 और प्लस l, तो p देखिए यहाँ पर p है ना, तो p के सामने क्या है, 1 है, तो हम l के मान कितना रख देंगे। एक बात समझ में आ रहा है, यानी 2s का n प्लस l का मान क्या होगा, तो n प्लस l हो गया, इस सूत्र है, तो n मतलब 2 है तो 2, n मतलब संख्या, प्लस l मतलब SPDF या l मतलब मैथमेटिक्स जो संख्या है 0 1 2 3 है, तो यहाँ पर l, तो l का मान क्या रखेंगे, l का मान 0 रखेंगे, क्योंकि 0 इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर s है, तो s के मैथमेटिक्स संख्या क्या होती है 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3p का n प्लस l का मान क्या होगा, तो n प्लस l, तो n के मान 3 और प्लस l, तो l में देखिए यानी p है, तो p के सामने मैथमेटिक्स यानी संख्या क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 4। उसके बाद 3p का हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे, तीसरा एग्जांपल लेंगे 3d, यानी 3d में 3d का n प्लस l का मान, तो इसका मान क्या होगा, तो n प्लस l मैथमेटिक्स यानी क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे हम n मतलब कितना, n मतलब 3 और प्लस l मतलब कंची, l मतलब SPDF और l मतलब 0 1 2 3, तो l में देखिए l में हम क्या रखेंगे, l में इसी रखेंगे, यानी d है तो d के सामने कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन होगा ना, SP3p है ना 3p, तो p में 4 हो गया। उसके बाद में 5d, चलिए यहाँ पर हम 5d ले लेते हैं 5d, तो यहाँ पर कितना हो गया, जैसे मैं मान के चले कि n के मान कितना 5 और l है तो l है, यानी l मतलब l के डब्बा में l के सामने देखिए मैथमेटिक्स और d के सामने कितना संख्या है 2, तो कितना हो गया यानी 7। अब इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरता है जिनका n प्लस l का मान कम होता है। जैसे हम अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, जैसे इसको हम ले लिए 2s, उसके बाद क्या है 3p, उसके बाद क्या है 5d, तो इलेक्ट्रॉन किधर से भरेगा, इधर से कि पहले इधर से, तो पहले यानी इधर से भरेगा। जी कहता है यहाँ पर कि n प्लस l का मान कम होता है उधर से, यानी इलेक्ट्रॉन हम भरना स्टार्टिंग करते हैं, तो s में देखिए s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा 2, उसके बाद p है तो p में कितना इलेक्ट्रॉन हम देंगे 4, d में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे 7, यानी कहने का मतलब कि n प्लस l का नियम यही होता है कि इलेक्ट्रॉन में पहले उस उपकोष में भरता है इलेक्ट्रॉन कि जिनका n प्लस l का मान क्या होता है कम होता है। आपको बात समझ में आया कि s में मैथमेटिक्स संख्या 0, p में 1, d में 2 और f में 3 होता है। l मतलब क्या कि मैथमेटिक्स, l मतलब क्या SPDF, s होगा तो 0 लगाएंगे, p होगा तो 1 लगाएंगे, d होगा तो 2 लगाएंगे, f होगा तो 3 लगाएंगे। इस प्रकार से आपका ये हम एग्जाम्पल निकाले हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको लिखना चाहते हैं तो 2s 3p 3 5d लिख लिए, तो s में 2 निकाले थे, तो p में कितना निकाले थे 4 निकाले थे और d में 7 निकाले थे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे एक क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पर कहता है कि इसमें हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, ये है आपका दूसरा नियम। हुंड का बहुलता नियम, इसमें इस नियम में क्या कहता है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार पहला कहता है इसमें कि समान ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन, समान
ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब खाली स्थान, खाली कक्षक उपस्थित हो। दूसरा कहता है कि समान ऊर्जा के सभी कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरता है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन का भरना, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। देखिए बात क्या कहता है। तीसरा बात है कि अलग अलग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाने से उनमें प्रतिकर्षण कम कर देता है। बात समझिए, इसमें क्या कहता है कि हुन्स का बहुलता का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब खाली कक्षक उपस्थित हो। दूसरा कहता है कि समान ऊर्जा के सभी कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। अलग अलग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाने से उनके प्रतिकर्षण कम कर देता है। कहने का मतलब क्या है, यहां पर देखिएगा कि जैसे ऑर्बिटल, जैसे मान के चले कि पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। यानी ऑर्बिटल मतलब होता है कक्षक। पी में कितना ऑर्बिटल होते हैं जो हम बात कर चुके हैं, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। तो पहला ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन हम करके भर दिए। कहता ना कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। तो खाली कक्षक पर उपस्थित था। जैसे पी में 3 ऑर्बिटल था, 3 ऑर्बिटल लिख लिए थे, ये खाली था। कहता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मन तभी होता है, युग्मन तभी होगा जब इसमें कक्षक क्या होंगे, वह खाली उपस्थित होंगे। तो पी में 3 ऑर्बिटल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, पी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 आपको बताए। तो इलेक्ट्रॉन पहले, उसके बाद कहता है समान ऊर्जा के सभी कक्षकों में पहले एक पहला बात देखिए, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब खाली कक्षक होते हैं। सभी खाली कक्षक है। अब युग्मन हम इसमें कराएंगे, तो इस युग्मन कराने के लिए कहता है कि समान ऊर्जा के सभी कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरता है। तो आपको तो मालूम है कि पी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, और पी में ऑर्बिटल कितना होता है, 3।
p में इलेक्ट्रॉन 6 भरता है, ऑर्बिटल कितना होता है p में 3, तो 3 ऑर्बिटल हो गया, ऑर्बिटल मतलब कक्षक होता है। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन है p के पास, ऑर्बिटल 3 हुए हैं, तो पहले हम एक एक यानी इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, 3 हो गया। मेरे पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, एंटी लव में। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये 6 हुआ। इस प्रकार से अब कहता है कि अलग अलग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाने से उनमें प्रतिकर्षण कम होता है। जितना इलेक्ट्रॉन भरता है इसमें जाता है, तो उसका क्या होता है कि प्रतिकर्षण कम हो जाता है, यानी प्रतिकर्षण कम कर देता है। तो देखिए, तो ऑर्बिटल पहले क्या कहता है कि इसमें हुंड्स का वाल्थ का नियम क्या कहता है, किस नियम के अनुसार, पहले कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन। देखिए, ये पहले क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा था, तो हम युग्मन कराए, तो ये हो गया युग्मन। इसको कहते हैं जब ये अपना पूरा यानी इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, तो यानी कहने का मतलब है कि इसका युग्मन हो गया, इसमें हम युग्मन कराएंगे, इसमें भी हम युग्मन कराएंगे। तो कहने का मतलब है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब खाली कक्षक उपस्थित। तो पहले खाली था p का यानी 3 ऑर्बिटल, तीनों खाली था। उसके बाद कहता समान ऊर्जा वाले सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, तो देखिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे थे हम। उसके बाद कहता उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। उसके बाद हम क्या किए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन भरे, तो इसका युग्मन हुआ। कहने का मतलब है कि एक यानी डब्बा में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जब भरेगा तब युग्मन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका युग्मन नहीं होगा। तो इसके भी बारे में हम वीडियो इसके बाद हम डालेंगे ना, कि इसके बाद हम लोग को इसमें क्या जानना है ना। तो इसमें हम लोग जानना है किसमें कि हम इसमें बात किए थे परमाणु संरचना में, यानी वीडियो नंबर भाग 2 में, कि यानी इलेक्ट्रॉन के भरने के कितने नियम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने के 3 नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम पढ़े, दूसरा नियम पढ़े और तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम ये क्या है, तो तीसरा नियम है आपका, तीसरा नियम हम बताए थे पाउली का अपमर्जन नियम। इसमें देखिए, इसमें आपको पढ़ने के लिए 4 क्वांटम संख्या मालूम होना चाहिए। तो पाउली का अपमर्जक सिद्धांत पढ़ने के लिए इसमें 4 क्वांटम संख्या आपको मालूम होना चाहिए। आपको इसके हमारा जाकर के वीडियो कल आप देखिए ना, उसमें 4 यानी क्वांटम संख्या निकालने के लिए हम बताए हैं। उस वीडियो को पहले आप देखिए, तब जाकर के ये आपको बात समझ में आएगी पाउली का अपमर्जक नियम क्या होता है ना। इसके लिए हम वीडियो उसमें एक डाले हुए हैं, 4 क्वांटम संख्या निकालने के लिए एकदम आसानी तरीके से बताएं कि किस प्रकार से उसमें निकलेगा। तो हम आज लोग क्या क्या जाने, हम जाने क्या, पहला जाने अफबाउ का सिद्धांत, यानी L प्लस N क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात की थी, कैसे उसमें निकाला जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है। दूसरा हम पढ़े कंची हुंड्स का बहुलता का नियम, तो इसमें कैसे इसका होता है, इसमें ऑर्बिटल कक्षक इस रूप में भरता है ना, कि पहले समान ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब कक्षक खाली उपस्थित है। कक्षक पहले खाली उपस्थित था, उसके बाद जब खाली उपस्थित था तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले करके भरता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरे। उसके बाद क्या किए, हम उसका युग्मन करें। युग्मन का मतलब है कि उसके बाद हम एक एक इलेक्ट्रॉन और जो बचा था उसमें हम क्या किए, युग्मन करें। तो युग्मन ऐसे इस रूप में हम कराए एंटी लव में। तो ये था आपका हुंड्स का बहुलता। हम तीसरा नियम हम जानेंगे कल। पाउली का अपमर्जक नियम क्या है, तो इस नियम को पढ़ने के लिए सबसे पहले 4 क्वांटम संख्या जो होती है, उस 4 क्वांटम संख्या को हम लोग को जानना एकदम जरूरी है। तो उस नियम को पहले आप पढ़िए, उसके बाद ये आपका नियम समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये था आपका इलेक्ट्रॉन भरने का ये 3 नियम। तो इसमें एक पहला नियम,
दूसरा नियम इसमें हम पढ़ लिए कि इलेक्ट्रॉन और दूसरा नियम में कैसे भरता है, पहला नियम में इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है ना। जैसे पहला नियम में इलेक्ट्रॉन जो है ना कैसे भरता है, तो जैसे मान के लिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें आप जानते हैं कि s में कितना ऑर्बिटल होते हैं, एक, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे भर गया, ये गुणन हो गया। इसमें s, यहाँ पर s है तो s में कई गो यानी ऑर्बिटल होता है, तो एक होता है, तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भर गया। p में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, p में ऑर्बिटल कितना होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, आपको बताए हैं। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन 4 गो है, तो एक एक पहले इलेक्ट्रॉन करके भरता है, 3 गो होगा, इसमें 1। ये आपको क्या था, n+l का यानी अफबाउ का n+l का यानी नियम था। इस प्रकार से आपका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस रूप में भरता है। तो ये बात की है। चलिए इसके बाद हम लोग वीडियो भाग 3 हम लोग जानेंगे। वीडियो भाग 3 में आप देखिए और पहले इस बात को समझिए, उसके बाद में तीसरा आपको पाउली का अपवर्जक सिद्धांत हम लोग को पढ़ना है ना। और कहने का मतलब है कि ये वीडियो आप शुरू से आप देखिए, शुरू से लास्ट तक ले देखेंगे तब आपको वीडियो समझ में आएगा। और ये हमारा चैनल से आपको पूरी विस्तार रूप से ऑल टू ऑल यानी सब्जेक्ट की तैयारी होगी। और अपने दोस्तों के बीच, ये हम कहेंगे कि अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें ना, उसके पास शेयर करें, तो आप उसे कमेंट करें, लाइक करें ना, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें कि ताकि इस वीडियो का उसका भी इस लाभ मिले ना। और हमारा इस चैनल के माध्यम से सारी आपका चैप्टर की सभी किताबों की तैयारी हो पाएगी, 11th का और 12th के भी मेरे वीडियो आने वाला है ना, उसका भी वीडियो हम तैयारी में है उसके बनाने के लिए ना। तो कहने का मतलब है कि आज की क्लास हम इतना ही रहने दें, और इसके बाद हम लोग जानेंगे पाउली का अपवर्जक सिद्धांत, और भी हम इसके बारे में बात करेंगे ना। चलिए आज के लिए